यूपी में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, योगी की होगी छुट्टी। लोकसभा चुनाव ने बता दिया यूपी की सत्ता का संकेत। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन उत्साह में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को चुनाव में करारी हार मिली है और इसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई हैं, 62 से पार्टी 33 पर आ गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अब बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बची है। सपा बीजेपी से आगे निकल गई है, उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। इस बीच लोकसभा चुनावों को लेकर जो डाटा सामने आया है उसने अब योगी आदित्यनाथ की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब संकट में योगी की कुर्सी दिखाई दे रही है। यूपी की जनता का संकेत साफ है कि उसे ना तो मोदी चाहिए और ना ही योगी, और इसे लेकर सपा की तरफ से दावेदारी शुरू हो गई है कि यूपी में अब अगली सरकार उसकी बनेगी। केंद्र में भी मोदी सरकार कब तक बचेगी, इस पर अलग से ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूपी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिलने के साथ ही राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 224 पर लीड मिली है। अगर यूपी में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते और इसी तरह का रुझान जनता का रहता तो फिर यूपी में इंडिया गठबंधन आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। यूपी विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है, जबकि इंडिया गठबंधन 224 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 174 सीटें ही जीत पाएगा और लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा 183 सीटें सपा और 40 कांग्रेस को मिलती, एक सीट टीएमसी के खाते में जाती। दूसरी तरफ बीजेपी को 162 सीटें मिलती और उसकी सहयोगी पार्टी 12 सीटों पर ही चुनाव जीत पाती। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता का रुझान एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन बात अगर यूपी की हो तो यहाँ जनता का मन ज्यादा बदलता नहीं है। लोकसभा चुनाव ही विधानसभा के परिणाम की तरफ इशारा कर देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 337 विधानसभा सीटों पर लीड मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस मिलकर 57 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे। और जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 302 और उसके सहयोगियों को 23 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन को 57 सीटें ही मिली। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लोकसभा की 64 सीटों पर जीत मिली थी और ये गठबंधन 274 सीटों पर आगे था, जबकि विपक्षी गठबंधन 16 सीट जीत पाया था और 119 सीटों पर उसकी लीड थी। और जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो कमोवेश चुनाव परिणाम भी ऐसे ही आए थे। एनडीए को 273 सीटें मिली थी और सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। यानी यूपी में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के साफ साफ संकेत दे देता है। जिस दल के पास लोकसभा चुनाव में लीड होती है वो विधानसभा चुनाव में बरकरार रहती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो या फिर 2027 में हो, अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आना तय है। वैसे भी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही बीजेपी में खलबली मची हुई है। उसके सहयोगी दल परेशान दिखाई दे रही हैं और वो चुनावी हार के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन अब यूपी विधानसभा चुनाव में भी साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी में भगदड़ भी मचने वाली है। कई नेता अब बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने पर विचार कर रहे हैं।